वेलकम क्लास। इट्स मी हफ्सा मलक। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट एक्स प्लस बी को सीकेंट एक्स। फर्स्ट सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। ए एज इट इज़ सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव आएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स, और बी एज इट इज़ और को सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस को सीकेंट एक्स कॉट एक्स। तो ये बन जाएगा ए सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस बी को सीकेंट एक्स कॉट एक्स। ये सीकेंट एक्स को लिख सकते हैं 1 ओवर cos एक्स, और tan एक्स को लिख सकते हैं sin एक्स ओवर cos एक्स। फिर माइनस बी को सीकेंट एक्स को लिख सकते हैं 1 ओवर sin एक्स, और cot एक्स को लिख सकते हैं cos एक्स ओवर sin एक्स। तो ये बन जाएगा a sin एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स माइनस बी cos एक्स ओवर sin स्क्वायर एक्स। फिर इसका एलसीएम लिया है cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर और cos स्क्वायर कैंसिल, ये sin स्क्वायर एक्स इस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a sin क्यूब एक्स, और माइनस ये साइन और साइन कैंसिल तो b cos क्यूब एक्स। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आई है। अब इसका सेकंड फाइंड करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स जो नीचे वाली टर्म है उसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा साइन 4x cos 4x। फिर ये कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ए कांस्टेंट है, साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव आएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का आ जाएगा cos एक्स। तो ये बन गया 3a साइन स्क्वायर एक्स cos एक्स। फिर माइनस बी एज इट इज़ कॉस क्यूब एक्स का डेरिवेटिव आएगा 3 cos स्क्वायर एक्स, और cos एक्स का आएगा माइनस साइन एक्स। तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 3b cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। इसमें भी अब दो फंक्शन आ रहे हैं जिसका डेरिवेटिव लेना है, तो फिर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आया है 2 cos एक्स, और cos एक्स का आ गया माइनस साइन एक्स। जो माइनस है ना वो स्टार में लिख दिया तो वही बन गया -2 cos एक्स साइन एक्स। फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़, और साइन स्क्वायर एक्स का आ जाएगा 2 sin एक्स, और साइन एक्स का आ जाएगा cos एक्स। फिर क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 3a साइन स्क्वायर एक्स cos एक्स प्लस 3b। ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स पहले ही मौजूद था इस वैल्यू में। इसी जो पूरी ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है इसमें साइन एक्स और cos एक्स एक और दफ़ा कॉमन ले लिए तो ये साइन क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स बन गया। तो अंदर आ गया 3a साइन एक्स प्लस 3b cos एक्स। फिर माइनस ए ये वाली वैल्यू एज इट इज़ साइन क्यूब एक्स माइनस b cos एक्स, और इसको अंदर सिंप्लीफाई कर लिया -2 साइन क्यूब एक्स cos एक्स, और ये माइनस साइन, मतलब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बच गया। ये आप चेक कर सकते हैं -2 साइन क्यूब एक्स cos एक्स प्लस 2 साइन एक्स cos क्यूब एक्स। अब हमने स्टेशनरी पॉइंट निकालना है तो फर्स्ट जो डेरिवेटिव है उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव की ये वैल्यू है a साइन क्यूब एक्स माइनस b cos क्यूब एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। डिवाइड वाली वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगी तो a साइन क्यूब एक्स माइनस b cos क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0। ये माइनस वाला उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो a साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू b cos क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स एज इट इज़ और cos क्यूब एक्स इधर डिवाइड हो जाएगा और a इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। साइन क्यूब एक्स ओवर cos क्यूब एक्स बन जाएगा tan क्यूब एक्स इक्वल टू b ओवर a, और दोनों साइड पे क्यूब रूट लिया है तो tan एक्स इक्वल आ गया b की पावर 1/3 ओवर a की पावर 1/3। अब हमें तो साइन और cos चाहिए तो ये तो tan के फॉर्म में आंसर है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब जो tan थीटा होता है ना वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये जो b वाली वैल्यू है ये b की पावर 1/3 परपेंडिकुलर को शो कर रही है और a पावर 1/3 बेस को शो कर रही है। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस की वैल्यू है b पावर 1/3 का स्क्वायर और उसकी है a की पावर 1/3 का स्क्वायर, तो वो 2/3 और b की पावर भी 2/3 बन जाएगा। तो इस तरह यहाँ से साइन का जब निकालना है तो वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और cos का निकालेंगे तो वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस तरह हमने साइन और cos एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि जो tan एक्स है ना वो ग्रेटर दैन 0 है, यानी tan एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि साइन एक्स और cos एक्स दोनों के सेम साइन है, यानी या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होगा। ठीक है, तो फिर उन्होंने दोनों केसेस से बताया हुआ है कि अगर दोनों साइन और cos पॉजिटिव होंगे तो f डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 होगा। ये हमने पुट करके देखना है। ये जो सेकंड डेरिवेटिव है इसमें जहाँ पे साइन एक्स और cos एक्स की वैल्यू आ रही है वहाँ पे पुट करके देखना है तो तब पता चलेगा कि अगर ग्रेटर दैन 0 है तो वो पॉजिटिव है, और अगर साइन एक्स और cos एक्स दोनों नेगेटिव हैं और f डबल डैश ऑफ एक्स का आंसर नेगेटिव आया तो इसका मतलब है वो नेगेटिव आंसर आ रहा है। नेगेटिव आया तो वो रिलेटिव मैक्सिमा होता है और पॉजिटिव आया तो रिलेटिव मिनिमा होता है। ये अब आपने खुद पुट करना है, और अगर ना समझ आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड किया। साइन एक्स एज इट इज़, cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आया 2 cos एक्स, और cos एक्स का आ गया माइनस साइन एक्स, फिर प्लस cos स्क्वायर एक्स एज इट इज़ और साइन एक्स का आया cos एक्स। तो ये बन गया ये इसको पहले किया cos क्यूब एक्स, और फिर ये वाला -2 cos एक्स साइन स्क्वायर एक्स। cos एक्स इसमें से कॉमन आ गया, अंदर आ गया cos स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स।
कॉस एक्स एज इट इज़, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये वाला -2 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, अब सेकंड करना है। कॉस एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -6, 3 2 दैट 6, ये पावर रूल लगेगा तो -6 साइन एक्स कॉस एक्स, और फिर ये एज इट इज़, और कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये बनेगा -6 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस